हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज अचानक शिप्रा कहाँ आ गई है। तो मैं हॉस्पिटल आई हूँ दोस्तों। और हॉस्पिटल में आज सेलिब्रेशन है वर्ल्ड किडनी डे, यानी कि विश्व गुर्दा दिवस का। और उसमें कुछ प्रोग्राम रखते हैं डॉक्टर साहब। उसमें अपने सारे किडनी पेशेंट्स और डोनर को इनवाइट करते हैं। तो जितने भी लोग आपको यहाँ पे अधिकतर दिख रहे हैं, या तो मीडिया वाले हैं या फिर कोई मतलब न्यूज़ वाले, न्यूज़ जो टीवी चैनल वाले हैं, या फिर न्यूज़ रिपोर्टर, या फिर जो किडनी डोनर हैं या रिसीवर हैं, और डॉक्टर्स। तो वही टीम है या हॉस्पिटल का स्टाफ। तो एक मैजिशियन आए हुए थे, वो मैजिक दिखा रहे थे और हम भी आ गए हैं। और हमारे पीछे जो बैठे हुए हैं चश्मे में, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर संदीप गर्ग, जिन्होंने हमारा किडनी ट्रांसप्लांट किया है। और आज का जो वीडियो है, इसको बनाने का बहुत बड़ा मोटिव है दोस्तों मेरा। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा अवेयरनेस आए लोगों में, जो कि किडनी ट्रांसप्लांट को लेके नहीं है ना। क्योंकि मेरे हस्बैंड का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो मुझे पता है कि कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं कि इंसान को। मुश्किल तो होती है बीमारी में, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है मिसगाइड करने की। लोग बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं। इतने लोग, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, अधिकतर सबका। और ये मैजिशियन जो है, इन्होंने सक्षम को भी बुलाया था स्टेज पे थोड़ी देर के लिए। और सक्षम थोड़ा सा डर रहा था, उसको लग रहा था कि मैजिशियन गायब कर देते हैं बच्चों को, क्योंकि वो टीवी पे देखते हैं ना बच्चे की गायब कर दिया और ये वो। तो वो थोड़ा सा सहमा हुआ था, रोने भी लग गया था। चलिए कोई बात नहीं, ये तो बच्चों की बात है। और आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाऊंगी कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप देखोगे कि एक किडनी पेशेंट कितना सफ़र करता है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है उसको किडनी रिसीव या डोनेट करने के लिए। और ज़िंदगी की सच्चाई बहुत कड़वी होती है दोस्तों। अपना परिवार भी साथ छोड़ देता है। ये रियलिटी है कि आपके साथ बहुत कम लोग हिम्मत करके खड़े होते हैं जो आपको इस मुश्किल से निकालते हैं, ठीक है। और आप पूरी देखिएगा वीडियो को, आपको पता चलेगा बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता होंगी शायद किडनी ट्रांसप्लांट या डोनेट के बारे में, वो आपको पता चलेंगी। तो ये मैजिशियन जो थे, इन्होंने काफ़ी एंटरटेनमेंट किया। और ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सम्राट जादूगर करके जो आए थे ना, ये वही हैं। तो काफ़ी बड़े मैजिशियन थे, काफ़ी अच्छा मैजिक दिखाया था इन्होंने। और ये सब प्रोग्राम रखने का कारण यही था कि किडनी पेशेंट्स या किडनी जो रिसीवर होते हैं, उनको ज़िंदगी की खुशियों की तरफ प्रोत्साहित करना। इसलिए डॉक्टर साहब ने ये रखा था कि हंसी खुशी खुश होकर अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। सेवा का लाभ उठाएं। धन्यवाद। इस श्रृंखला में आप बोले कुछ। मेरा नाम शिप्रा है और मेरे हस्बैंड का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। मेरी डोनेट की है। मेरे बहुत बीमार थे और परेशान थे कि प्रॉब्लम पूरी करने वाला है। और मेरे हस्बैंड ठीक है बिल्कुल, और हमें अक्सर कंप्लीट हो जाएगा। और अभी वो अपनी जॉब भी करते कर रही है। और थैंक यू करना चाहूँगी मैं सर का कि हमारी लाइफ में खुशियाँ वापस आई। थैंक यू सो मच। और ऑलरेडी एंड ये सब किडनी ट्रांसप्लांट से ऑटोप्लास्ट है। और कोविड के टाइम पे इन्होंने हमारा इतना हेल्प किया। थैंक यू सो मच। मैं विकास और शिल्पा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे लिए। और यहाँ पे स्टेज पे कुछ बातें मैंने भी बोली, क्योंकि हर एक जो भी डोनर या रिसीवर जो भी कुछ बोलना चाहता था, उनको माइक मिल रहा था। वो अपना अपना जो नज़रिया है या अपनी अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने अपने तजुर्बे जो हैं किडनी ट्रांसप्लांट या डोनेट के बारे में शेयर कर रहे थे। बहुत से लोगों का बहुत दुखदाई भी था। एक लेडी थी, उन्होंने बताया कि मेरी फैमिली ने, मेरी ससुराल ने, मेरे मायके वालों ने, सब ने साथ छोड़ दिया। बिस्तर पे टिक गई थी, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था। हस्बैंड ने भी साथ छोड़ दिया। और पता है, फिर उन्होंने बताया कि उनके बुआ के लड़के आगे बढ़े, उन्होंने उनको किडनी दी और उनका इलाज हुआ। और उसके बाद में वो अब जिंदा हैं, बिल्कुल ठीक हैं, बिस्तर पे टिक गई थी बिल्कुल। एक तो वेंटिलेटर पे चले गए थे, और वेंटिलेटर पे थे वो, उनको उठा उठा के बिल्कुल उनके घर वाले लाते थे। उनकी वाइफ और उनके 2 बेटों ने मिलकर उनका ट्रांसप्लांट कराया। और एक यहाँ पे एक बड़े एजेड आदमी भी थे, अंकल थे एक, तो उन्होंने अपनी बहू को किडनी दी। कैन यू इमेजिन कि कोई ससुर अपनी बहू को भी किडनी दे सकता है। और डॉक्टर साहब ने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया था। और डॉक्टर साहब भी इस बात को मानते हैं कि मेल जो लोग होते हैं ना, उनको तो डोनेट करने के लिए लोग आगे बढ़ जाते हैं, बट खासकर किसी घर की बहू हो या फिर कोई फीमेल हो, तो उसके लिए मतलब उसके लिए डोनेट करने के लिए लोग आगे नहीं बढ़ते, ना कोई इतना पैसा लगाना चाहता है। तो ये बहुत बुरी बात है हमारी सोसाइटी की। और डॉक्टर साहब यही समझा रहे थे कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और एक बहुत ही
इमोशनल चीज़ भी हुई थी यहाँ पे। एक छोटी सी बच्ची थी, आई थिंक वो 18 टू 20 ईयर्स की थी और वो हैंडीकैप्ड थी, लेकिन फिर भी उसकी फैमिली ने आगे बढ़ के उनको किडनी डोनेट की बच्ची को, उसके दादाजी ने की थी शायद, और वो अब ठीक है। और हैंडीकैप्ड बच्चे के बारे में या किसी भी ऐसे इंसान के बारे में लोग ये सोच लेते हैं अरे ठीक है जब तक जिएगा, लेकिन ये सोच नहीं होनी चाहिए। भैया जो सामने बोल रहे हैं ये भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि इनकी मदर ने इनको किडनी डोनेट की है और लोगों ने ये कह दिया था अरे तू भी बेकार हो जाएगा और तेरी मम्मी भी बिस्तर पे आ जाएगी, तो रहने दो, जब तक जीता है डायलिसिस पे रहने दो। तो ये सब एक्सपीरियंस अपनी शेयर कर रहे थे। डॉक्टर साहब भी इनके साथ मस्ती मजाक कर रहे थे और इनकी फिटनेस को चेक कर रहे थे, इनसे दंड लगवा रहे थे। तो बहुत इमोशनल भी मोमेंट थे और बहुत ही सीखने को भी मिला कुछ। तो मिसगाइडेंस बहुत है। और ये जो अभी आई है ना सिस्टर, तो यही है जो जिनके हार्ट बना हुआ है टी शर्ट पे, ये टेक केयर करती हैं किडनी पेशेंट की, और सैल्यूट करती हूँ मैं इनको, क्योंकि इनने मेरे हस्बैंड का भी बहुत टेक केयर किया। क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को एक एक पल के लिए बिल्कुल नोटिस करना पड़ता है कि कैसी उनकी हार्ट बीट चल रही है, कैसी उनकी बॉडी रिकवर कर रही है। तो सब चीज़ों को इन्होंने ध्यान में रखा और इन्हीं लोगों की वजह, देखो पैसा तो लगता है दोस्तों, लेकिन ये रियलिटी है कि जब से किडनी ट्रांसप्लांट होने लग गया लोगों को नई ज़िंदगी मिलने लग गई। और मेरे पीछे जितने भी लोग बैठे हैं उसमें सब रिसीवर और डोनर हैं, तो कुछ लोगों से मैं मिलवाऊंगी आपको और उनका एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। यहाँ पे बहुत सारे किडनी डोनर और रिसीवर हैं और ये इकलौती चाइल्ड है इनकी फैमिली में। के बाद बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू प्लीज। सबसे पहले तो मैं, हमारे साथ में मेरे फादर यहाँ एडमिट है, उन्हें एक हफ्ता हो गया है और अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है पहले से। मेरे टाइम बहुत बढ़ लगा डायलिसिस जा रहे थे, लेकिन संदीप सर का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं भी बिजनौर के नजीबाबाद से हूँ। और मैं कहता हूँ कि एस राशि के डॉक्टर को शायद भी, एस राशि के जो डॉक्टर होते हैं वो भगवान का ही रूप होते हैं। यहाँ पे हमारे साथ आप दोनों की रिसीवर हो, मैं कंडीशन ये नहीं थी कि दोबारा ऑपरेट हो, आपका किडनी उन्होंने उसे चुनौती के रूप में लिया, बोले मेरी शादी हुई थी, तो मैं चाहूँगा कि पेशेंट मेरे हाथ से ठीक हो जाए। उसके बाद 100 महीने तो बाद है, दोबारा ऑपरेट किया, आज अल्लाह का शुक्र है। और वीडियो की वॉइस में बहुत प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि पीछे माइक चल रहा था, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर ज़्यादा डालना पड़ रहा है दोस्तों। तो जो सिस्टर है हमारे मेरठ से ही है और इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, और जब इनको प्रेगनेंसी हुई थी तब उस टाइम पे इनको तभी पता चला था कि किडनी में प्रॉब्लम है। तो उसके बाद में इन्होंने टेस्ट वगैरह कराए, उसका पता चला कि इनकी किडनियाँ डैमेज हो गई हैं, और फिर बाद में इनके फादर ने इनको किडनी डोनेट की और इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग मिले मुझे ऐसे, और देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनको देख के कि वो इतना फिट और इतनी एक्टिव है। तो बस मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि पूरी ज़िंदगी ऐसे एक्टिव रहें। तो बस मैं यही कहूँगी कि देखो इतने सारे लोगों से मिली, कुछ लोग वेंटिलेटर तक पे भी चले गए थे दोस्तों, है ना, और बिल्कुल बिस्तर पे टिक गए थे। आज वो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बिल्कुल फिट हैं। तो कोई भी ऐसा इंसान जो भी इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, तो लोगों को ना आगे प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो भी आगे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बढ़ें। अगर वो बीमार हैं तो उनको मिसगाइड नहीं करना चाहिए, आई थिंक, ठीक है। और मैं एक रियल पर्सन हूँ, हमेशा अपने वीडियो में आपको एक एक्टिव और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में मिलती हूँ, क्योंकि जो रियलिटी है मैं वही दिखाना चाहती हूँ। देखो बीमार तो है वो, लेकिन एक हैप्पी लाइफ और एक एक्टिव लाइफ बहुत जीना जरूरी है। इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, और आई थिंक कुछ सालों में जो भी आए हैं ना किडनी पेशेंट्स, डॉक्टर साहब, ये सिस्टर जो सामने आई है चश्मे में खड़ी हुई है, ये बिजनौर से हैं और इनका भी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और इनकी एज बहुत कम थी और इनका भी अचानक से किडनी फेलियर हो गया था। कहते हैं कि ड्रिंक करने से या फिर कुछ गलत चीज़ें खाने से किडनी जल्दी खराब हो जाती हैं। देखो हाँ, लेकिन हम लेडीज़ तो वो भी नहीं करती। तो बस जब किसी की किस्मत में दुख लिखा होता है तो उसको झेलना पड़ता ही है दोस्तों। पीछे जो ब्रदर मास्क लगा के बैठे हैं वो भी बिजनौर के थे हमारे, और उनका भी किडनी फेलियर हुआ था, उनकी भी वाइफ ने उनको किडनी दी। और मैं इनकी वॉइस आपको इसलिए नहीं सुना पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं।
और ये भैया भी हैं, मैंने इनसे पूछा, ये भी बिल्कुल फिट है और इनकी किडनी ट्रांसप्लांट को 2 साल हो गए। इनका 0.6 क्रिएटिनिन चल रहा है और बिल्कुल अच्छा फील करते हैं ये। और आई थिंक ये पहले शायद ड्रिंक भी करते थे ट्रांसप्लांट से पहले, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो पूरा एक वर्ड था यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स एंड डोनर का। बट मेल मेंबर जब डोनेट करता है तो हमें बड़ा खुशी होती है, और हमें बड़ा सम्मान जाता है आपके प्रति किसी का मेल मेंबर, क्योंकि एक अधिक पावर दी गई है हमारे समाज में, वो के लिए डोनेट करता है। खासकर फादर इन लॉ जो कि फादरली फिगर है, अपनी बहू के लिए किडनी दे रहा है, तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 3 साल हो गए, 4 साल लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। एक ग्रुप फोटो हो जाएगा। तो ये पूरा एक वर्ड है किडनी रिसीवर्स एंड किडनी डोनर्स का दोस्तों, जहाँ पे हर कोई इंसान अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, बता रहा है उसने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे इस बीमारी को उसने हराया। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत हिम्मत मिली यहाँ पे आके, और ऐसी चीज़ों से जुड़ना चाहिए आई थिंक, है ना, क्योंकि अच्छी चीज़ें देखते हैं तो दिमाग में अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, हमारी सोच अच्छी होती है और हम आगे बढ़ने के लिए हिम्मत कर पाते हैं। तो मेरा तो यही रीज़न था यहाँ पे आने का, और ऐसी चीज़ों पे मुझे जाना अच्छा लगता है। और मेरे को पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे मुझे देखते हैं जिनके साथ में किडनी प्रॉब्लम्स है और वो बहुत डरे हुए भी हैं। तो प्लीज़ मत डरिए। अगर आपको लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो इस बीमारी से और आपका भी डायलिसिस चल रहा है, तो ट्रांसप्लांट कराने में ही बेहतरी है दोस्तों, क्योंकि पैसा तो ज़िंदगी भर कमाता ही इंसान, है ना। और बस यही क्या कहूँ, समझ नहीं आ रहा। तो अच्छा अरेंजमेंट था, खाना भी था जो गेस्ट थे उनके लिए। तो श्रीजा खाना खा रही थी यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को किसके पास छोड़ के जाती, मैं अपने दोनों बच्चों को भी अपने साथ ही ले गई थी। और उसके बाद में डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब की वाइफ के साथ में हमने फ़ोटो क्लिक किए, थोड़ा सा वीडियो बनाया। तो ये है हमारे डॉक्टर साहब संदीप गर्ग, इन्होंने हमारा ट्रांसप्लांट किया है, इनकी वाइफ है, और बहुत अच्छा लगा। इन्हीं की वजह से हमारे हस्बैंड जी को जीवन दान मिला है। रियलिटी तो यही है दोस्तों, है ना। वर्ल्ड किडनी डे, तो उसका सेलिब्रेशन था हॉस्पिटल में, उसके लिए हमको इन्वाइट किया गया था और काफ़ी सारे किडनी डोनर रिसीवर से हम लोग मिले। आप लोगों के साथ में बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर किया। और अभी हस्बैंड जी ने खाना नहीं खाया, वहाँ पे इनको खाना नहीं खिलाया, क्योंकि बाहर का खाना इनको अलाउ नहीं है और हम नहीं खिलाते इनको बाहर का खाना। बाकी बहुत लोग खा रहे थे वहाँ पे, बहुत से किडनी पेशेंट खा भी रहे थे, अधिकतर खा रहे थे। लेकिन मैं तो ये एडवाइस दूंगी दोस्तों कि इस लालच में कि आप इससे अच्छा लंच बॉक्स ले, आई थिंक वो बेटर है। तो काफ़ी लोग खा रहे थे, बट नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर खुद ही कहते हैं। अभी डॉक्टर ने अपने फंक्शन में बुलाया तो डॉक्टर ये थोड़ी कहेंगे कि तुम क्यों खा रहे हो, लेकिन फिर भी ये तो हमें ध्यान रखना है। और इसलिए अभी मैंने भी थोड़ा सा ही खाया और मैं घर जाके खाऊंगी, कुछ बनाऊंगी पहले तो, क्योंकि हम लोग बड़ी भागम भाग के आए थे हॉस्पिटल। तो चलो घर चलते हैं। और बहुत प्यारे प्यारे फ्रेंड्स मिले मुझे नए, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, किसी ने डोनेट किया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर कनेक्टिंग। और एक दो सिस्टर्स मिली, ब्रदर्स मिले, उनका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। चलिए घर चलते हैं। ये कितने वाली है बेटा? कौन ही ले लो ना, या फिर देख लो कुछ और ले लो। ये ले लो, ये मग ले लो, ये अच्छा है। ये हाँ नहीं, या फिर ये देखो ये वाले 100 रुपीज में वो हो जाए 4, ऐसी कोई भी आइसक्रीम दे दो। 2 कौन लेनी है तुम्हें, क्या लेनी है? हमें तो कौन ही लेने का, 2 कौन दे दो भैया, 25 वाली। वो तो वाला दे दो। ये 50 का है मैडम। अच्छा 50 का। और अभी भैया दे रहे हैं आइसक्रीम, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। सेकंड तुम कौन सी खाओगे? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी की कौन सी है? शाही पिस्ता, केसर बादाम।
मीरा मैडम आज खाई हो मैंगो वाली आइसक्रीम, है ना? अच्छा इसका टेस्ट भी। कौन सी थी? वाडी लाल है अब मोर वाडी लाल है ना? हाँ बेटा, हम अपने घर पे आ गए, थोड़ा थक तो गए लेकिन अच्छा लगा। कैसा लगा आपको? बढ़िया। बहुत सारे पेशेंट थे, कितनी पेशेंट और डोनर है ना? मतलब हमें लगता है कि हम लोगों के साथ में ही प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं इस बीमारी से। लेकिन एक बहुत अच्छा मैसेज मिला कि जो भी पेशेंट है भैया, तो उनको सोचना चाहिए आगे कि अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका कई साल हो गए हैं, ठीक है। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रख रखा था और ये गिफ्ट भी मिले हैं वहां से। चलिए आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। तो ये एक पेशेंट के लिए, एक डोनर के लिए है। नहीं, दोनों उसके लिए, दोनों पेशेंट के लिए है, किडनी पेशेंट, क्योंकि डोनर और पेशेंट एक ही फैमिली से तो आते हैं दिक्कत। और कोई अगर अलग उससे होगा तो उनको अलग दे दियोगे मे बी, लेकिन हमें ये मिले हैं दो। मैं आपको दिखाती हूँ, चलो। तो ये पहल है लेट्स मेक अ डिफरेंस। लाइट भाग गई है। ये इंटास कंपनी का नाम है क्या दवाई की? हाँ, दवाई की। तो इंटास की तरफ से दिया गया कि हमारी टैक 1 चल रही है ना, ट्रांसप्लांट वालों के लिए। इसमें मेडिसिन भी मिली है हमें थोड़ी सी। तो इसमें एक तो ये है फाइल रखने के लिए, फाइल ऑर्गेनाइजर, ये देखो ये और एक ये है इसमें मेडिसिन ऑर्गेनाइजर। परफ्यूम भी है। तो इंटास कंपनी वालों ने अपने थोड़ा सा होता है ना अपना एडवर्टाइज करने के लिए भी, और एक गिफ्ट के देते ही हमेशा। पिछली बार भी मैंने फोटो में देखा था डॉक्टर साहब के यहाँ पे इन्होंने दिया था। एक तो टी शर्ट दी है, ये वर्ल्ड किडनी डे लिखा हुआ है इस पे, है ना, जिससे मोटिवेट हो थोड़े किडनी पेशेंट्स। एक परफ्यूम था इसमें, एक नोट पैड था, और एक ये मेडिसिन ऑर्गेनाइजर था, एक फाइल थी ऑर्गेनाइज करने के लिए, ये फाइल किट, और क्या था, एक सैनिटाइजर था आई थिंक। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो वर्ल्ड किडनी से ये दिया था। और तो चीज़ें तो जो दी, लेकिन एक अच्छा मैसेज भी दिया कि एक एक्टिव लाइफ जीनी चाहिए, है ना। एक आफ्टर शेव है ये, और एक डिओड्रेंट है, और एक सैनिटाइजर है, टी शर्ट है, मेडिसिन ऑर्गेनाइजर है, और ये नोट पैड आई थिंक, है ना। और एक कैप था वो वाइट कलर का, और कुछ मेडिसिन भी दी थी जो कंपनी वालों ने, मतलब ये डॉक्टर साहब की तरफ से नहीं था, ये कंपनी जो दवाई की कंपनी होती है ना, इन्होंने किडनी पेशेंट को, क्योंकि किडनी पेशेंट ना इनके रेगुलर कस्टमर होते हैं दोस्तों, है ना। और किडनी की जो मेडिसिन हैं वो रेगुलर खाते हैं पेशेंट्स, तो उनको थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए और थोड़ा सा अपना एडवर्टाइज करने के लिए, और बीइंग अ किडनी पेशेंट हाउ टू लिव अ हेल्दी लाइफ करके एक बुक दी हुई थी। इनको यही मिलेगा आके, और कुछ बनाने का तो मतलब देखो 3:30 बज चुके हैं, और कुछ और बनाऊंगी तो इनको भूख भी लग रही है, तो मैंने इनको दही रोटी दे दी, और अब मैं थोड़ी देर लेटूंगी। और श्रीजा क्या कर रही है? मेरे को एक नोट पापा के गिफ्ट्स पे कब्जा कर लिया है, शख्स अपने टॉपी पे कब्जा कर लिया है, जो किडनी पेशेंट्स। हाँ मेरी टॉपी ठीक है, मेरी है। ला दे 5 के आपकी फोटो मंगाऊंगे कितने। और वहाँ पे मैजिक शो वाले अंकल ने रक्षम के कान में बोल दिया था क्या, लड़की बोल तो मैं लड़की हूँ, और रक्षम ने बोल दिया मैं लड़की हूँ। सब लोग हंस रहे थे। मम्मा मैंने अपने मन से नहीं बोला था, उन्होंने बोला था बोलने के लिए, और धीरे से बोला, ऐसे ही बोला था। वो इसलिए करते हैं जिससे सब लोग हंसे हैं, है ना। भी बोला था बोलने के लिए। हाँ, एंड आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों, है ना। और जिंदगी में मुश्किलें हैं, लेकिन उनका सामना हंस के करना है, आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। इसी मैसेज के साथ में अपनी इस वीडियो को एंड करूंगी, और कल के एक नए से प्यारे ब्लॉग में मिलूंगी। तो जो भी आपके साथ में ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या आपको लगता है कि वो उनको समझ नहीं आ रहा, जिंदगी में आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी एक अच्छा मैसेज मिले कि किडनी डोनेट करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो, एक नए जीवन, नई जिंदगी दे सकते हो एक दूसरे इंसान को जो कि बहुत परेशान होता है ना। और कभी भी चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो, या आपकी बहू हो, आपकी बेटी हो या बेटा हो, सबकी हेल्प करनी चाहिए। बाय बाय दोस्तों।